टॉप 5 रीजन जिस वजह से आप मिडिल क्लास ट्रैप को एस्केप नहीं कर पाओगे। नंबर 1, लिविंग पे चेक टू पे चेक। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपकी सैलरी 1 या 2 महीने से अगर डिले हो जाए तो क्या आप अपने सारे एक्सपेंसेस एंड ईएमआईज को मैनेज कर पाते हो? अगर आप इसका आंसर नेगेटिवली दे रहे हो तो फिर आप एक बहुत ही बुरे साइकिल में फंसे हो जो आपको फोर्स करेगा कि आप आगे जाके और भी पुअर फाइनेंशियल डिसीजंस लो। ये साइकिल आपको अपनी सैलरी पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट रखेगा कि आप कभी ग्रोथ के बारे में सोच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका ध्यान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल पर ही होगा। सेकंड रीजन है नो इमरजेंसी फंड। आपके पास कोई सेविंग्स नहीं है टू हैंडल इमरजेंसी सिचुएशंस इन योर लाइफ। ये ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पे आपको पैसे शेल आउट करने ही पड़ेंगे, एंड अगर आपके पास पैसे ना हो इन योर सेविंग्स अकाउंट तो आप आगे जाके सिर्फ लोन ही ले सकते हो। आइडियली आपके 3 मंथ्स के एक्सपेंसेस एटलीस्ट आपके पास सेविंग्स में होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये सबसे पहला स्टेप है जो आपको लेना चाहिए बिफोर इवन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। थर्ड रीजन, अपग्रेडिंग योर लाइफस्टाइल एज योर इनकम इंक्रीजेस। आप अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करते जाते हो एज योर इनकम इंक्रीजेस। अगर आपका ओनली सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है तो द ओनली वे टू एग्जिट द मिडिल क्लास ट्रैप इज टू सेव मोर एंड इन्वेस्ट मोर। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को हमेशा अपग्रेड करते रहते हो एज इनकम इंक्रीज तो आपका सेविंग रेट हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे आप कितना भी ज्यादा कमा लो। याद रखो, आपने अगर एक बार अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर लिया बाय टेकिंग अ बिगर कार, बिगर हाउस या फिर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ लग्जरियस गुड, तो बहुत ही हाई चांसेस है आप कभी वहां से डाउनग्रेड नहीं कर पाओगे इवन इफ यू वांट टू। तो बहुत सोच समझ कर ही अपग्रेड करो अपने लाइफस्टाइल को। फोर्थ रीजन, क्रेडिट कार्ड डेट। क्रेडिट कार्ड डेट इज द बिगेस्ट डेट जिसमें आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा उससे बाहर निकलने में। सो प्लीज क्रेडिट कार्ड को लिक्विड कैश की तरह मत देखो। क्रेडिट कार्ड इज अ प्रोडक्ट जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए डिजाइन किया गया था कि आप ज्यादा स्पेंड कर सको। ये आपको फीलिंग देता है कि आपके पास इनफ पैसे है टू एक्चुअली बाय समथिंग, जबकि एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। आप ये सारे पैसे फ्यूचर से ही बोरो कर रहे हो। तो जब तक आपके पास पूरा अमाउंट पे करने के लिए कैश सेविंग्स अकाउंट में नहीं है तब तक आपको क्रेडिट कार्ड स्वाइप नहीं करना चाहिए। लास्ट रीजन जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, ईएमआई माइंडसेट। आपका अफोर्डेबिलिटी फैक्टर कंप्लीटली करप्टेड है अगर आप हर एक चीज ईएमआई में लेने की सोचते हो तो। देखो, ईएमआई पे कितना इंटरेस्ट लगेगा या नो कॉस्ट ईएमआई अच्छा है या नहीं, ये कंप्लीटली सेपरेट टॉपिक है। लेकिन अगर आप हर एक चीज को लेने से पहले ये सोचते हो कि मैं इसे ईएमआई पे अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं, तो ये आपको लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली काफी पुअर माइंडसेट बना के देगा। आप जब भी कोई चीज को फुल्ली पे करके लेते हो आफ्टर सेविंग्स तो हमेशा आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, एज अपोज टू टेकिंग ईएमआईज फॉर परचेसिंग थिंग्स, जहाँ पर आप सिर्फ मिनिमल पेमेंट करते हो टू गेट दैट थिंग, जहाँ पे आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने एक्चुअली में कितना स्पेंड किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये आपको एक मिसगाइडेड सेंस देता है कि आप हर एक चीज को अफोर्ड कर सकते हो लाइफ में, जबकि इस वक्त में भी आपको वो चीज रिक्वायर्ड भी ना हो, लेकिन जस्ट बिकॉज आपको पार्ट पेमेंट्स भी मिल रही है तो आप ईएमआई भरने के लिए रेडी हो जाते हो। अगर आप इन 5 में से कोई भी एक रीजन से भी रेजोनेट कर पा रहे हो तो प्लीज स्टेप बैक एंड रीवैल्यूएट योर फाइनेंस। देखो, वेल्थ क्रिएशन का सबसे पहला स्टेप ही है कि आप अपने फाइनेंशियल बिहेवियर्स को चेंज करो, माइंडसेट्स को समझो, एंड जो गलतियां रिपीट पे कर रहे हो उसे पहले रोको इवन बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। सो फॉलो फॉर मोर।